नमस्कार दोस्तों। राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है और तहे दिल से आपका धन्यवाद। आपने इतना स्नेह और प्यार दिया, उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। आज जाने एक छोटी सी कहानी, सिर्फ 2 मिनट की कहानी है। जो लोग भी मोबाइल से चिपके रहते हैं उन लोगों के लिए विशेष एक छोटी सी कहानी से हमें काफी सीख मिलेगी। और आपने या हमने क्या सीखा, और ये एक वो कहानी नहीं जो एक व्यक्ति के लिए है, ये हम सब उन व्यक्ति के लिए है जो हमेशा ही फोन से चिपके रहते हैं। क्या उन्हें फोन से कुछ सीखना चाहिए या फोन हमारे जीवन में क्यों आया था? एक छोटी सी कहानी है और उससे हमें जीवन की काफी बड़ी सीख मिलती है। ये कहानी है एक प्राइमरी टीचर, जो कन्या पाठशाला की टीचर होती है प्राइमरी की, उनका नाम है शालिनी मैम। जो शालिनी मैम होती हैं वो एक स्कूल में टीचर होती हैं, डेली ही अपने स्कूल जाती हैं और वहां बच्चों को शिक्षा देती हैं। वही एक दिन वो टॉपिक देती हैं बच्चों को, माई विश, कि अपनी विश के बारे में कुछ ना कुछ आप लिखिए। हर क्लास का बच्चा अलग अलग सीट पर बैठ जाता है और वो वहां पर अपनी विशेष लिखते हैं। लिखने के बाद सभी बच्चे अपनी सारी जो कॉपियां हैं वो मैम को सबमिट कर देते हैं। मैम आती हैं और वो सारी कॉपियां लेकर घर आ जाती हैं। घर आती हैं, उनके जो हस्बैंड है वो अपना फोन चला रहे होते हैं, उनके जस्ट बराबर में बैठे होते हैं, लेकिन वो अपने काम में इतने मशरूम हो चुके हैं। यानी फोन देखने में, काम क्या था उनका, फोन देखना। वो अपनी लाइफ में अपने फोन में व्यस्त हैं। यही शालिनी मैम अपनी कॉपी चेक कर रही हैं, कॉपी चेक कर रही हैं। वो, उनको ये नहीं पता कि मेरी मिसेस पास बैठी हैं या वो क्या कर रही हैं। वो अपनी कॉपी चेक करती जा रही, वो अपने में बिजी है। यहीं पर जो दादा दादी हैं, ये उनके जो ग्रैंड मदर हैं, जो परिवार के बाकी लोग हैं, वो सब भी व्यस्त हैं, अपनी अपने मोबाइलों में देख रहे हैं। यहीं पर जब सारी कॉपी चेक करती जाती हैं, एक बच्चे की कॉपी आती है। उस कॉपी में एक ऐसी विशेष लिखी हुई थी जिससे कि शालिनी मैम के भी आंसू आ गए। ऐसा क्या लिखा था उस बीच में बच्चे ने जो उनके आंसू आ गए, और वो वहीं चेक करते हुए कॉपी रोक देती हैं और वहीं बैठकर सोचती हैं। और उनकी आंखों से जो आंसू टपक रहे थे, भावुक हो चुकी थी वो देखकर, जो उसने नोटबुक में पढ़ा था। क्योंकि जब उनके हस्बैंड देखते हैं कि क्या हुआ, आप इतना भावुक हो गई, काम कर रही थी, तभी वो कहती हैं कि नहीं, एक बच्चे ने ऐसा कुछ लिख दिया। आज मैंने एक टॉपिक दिया था क्लास में कि अपनी विशेष लिखो, माई विश। तो एक बच्चे ने कॉपी में लिखा है कि मेरी विश ये है कि मोबाइल हमारे जीवन से चला जाए, मोबाइल हमारे घर से दूर चला जाए। जीवन में मोबाइल आया तो हमें इसलिए था कि हम लोग उससे कनेक्ट हो पाए, लेकिन आज हम अपनी ही लाइफ से डिसकनेक्ट हो गए, सिर्फ लाइफ मोबाइल से कनेक्ट होने के चक्कर में। तो उसने विशेष लिखी है कि मेरी ऐसी विश है भगवान से, या तो मोबाइल हमारे घर से चला जाए या मोबाइल हमारे जीवन से चला जाए। ये विश थी उस बच्चे की। सब लोग सोचने लगे। उनके हस्बैंड ने पूछा कि ये विश किसकी है, कौन है इस बच्चे का नाम बताइए। जब वो कॉपी दिखाती हैं आगे, वो कहती हैं वो बच्चा कोई और नहीं, मेरी क्लास का अपना ही गोलू बेटा है, जो कहता है कि मेरे पापा अलग फोन पर लगे होते हैं, मेरी बुआ जी अलग फोन लगी होती हैं, मेरे चाचू अलग फोन चला रहे होते हैं, मेरे दादा दादी अलग फोन चला रहे होते हैं। घर में मुझे कोई समय ही नहीं दे पाता। मैं सोचता हूँ घर पर समय नहीं मिल पा रहा, मुझे क्लास में समय मिलेगा, मैं कुछ गेम खेलूंगा, मैं कुछ किसी के साथ में जाकर वहां बातें करूंगा, तो मुझे कहीं भी किसी से बात करना या खेलना कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ जहां जाता हूँ सिर्फ मोबाइल ही चल रहे होते हैं। मोबाइल के साथ साथ दुनिया इतनी व्यस्त हो गई है कि मोबाइल को समय दे पा रही, इंसानों को नहीं। मैं एक बार फिर से कहूंगी कि आप वो हैं, दुनिया पड़ी है, लेकिन आप अपने परिवार के लिए दुनिया सारी आप ही हैं। तो थोड़ा सा कीमती समय निकालिए, थोड़ा सा वक्त निकालिए, लेकिन अपना कीमती समय जो अपनों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, तब उन्हें एहसास होता है। ये छोटी सी एक शालिनी मैम की कहानी नहीं, हम सबकी ये कहानी है कि किस तरीके से सब लोग व्यस्त हो गए हैं। जहां इंसानों की जरूरत होती है वहां इंसानों की जरूरत नहीं रही। जहां पर उनकी वैल्यू होनी चाहिए थी, इंसान इंसान से कनेक्ट होता था, एक दूसरे से प्यार स्नेह, और हम लोग बातें करते थे, किसी ना किसी टॉपिक पर ज्ञान शेयर करते थे एक दूसरे के साथ। आजकल सब मोबाइल पे इतना कुछ हो गया कि वो वहां कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं फिर ये एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हमने जो भी सीखा, तो यही है कि आप थोड़ा सा प्यार अपने परिवार के लिए दीजिए और थोड़ा समय आप अवश्य दीजिए। भले ही दुनिया सबके लिए बनी हो, लेकिन आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स ही उनकी दुनिया है। वो सारी दुनिया को नहीं देखना चाहते, सिर्फ आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पीनेस फील, अपनी अच्छी आदतें, अपनी जो खुशी है वो शेयर करना चाहते हैं। तो उनके लिए सारी दुनिया सिर्फ आप है। तो थोड़ा सा समय आप जरूर दीजिए।
इस कहानी से आपने क्या सीखा? ऐसी छोटी-छोटी अलग-अलग सी कहानी हम आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। तो ऐसे ही आपने राधा सोशल मीडिया को इतना लाइक करा, सब्सक्राइब करा और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही छोटे-छोटे टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। कुछ अलग, कुछ नया फिर लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन 3 मिनट का समय निकाल कर आप ये छोटी-सी स्टोरी अवश्य देख लीजिए। कहते हैं ना कि हमें ज्ञान कहते कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान जो है हमें सीख कर ही मिलता है और हमेशा सीखते रहने की कला हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि ज्ञान इतना अनंत है, कभी भी थकना नहीं चाहिए। जो से भी ज्ञान आता है लेते रहिए। फिर कुछ अलग, कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।